चंद्रशेखर आजाद। तो उन्हीं की याद में लिखा है कि देशभक्ति की अलख जगाने, देशभक्ति की अलख जगाने आया था वो मतवाला, नाम में जिसके आजादी थी और लोगों में थी ज्वाला। देशभक्ति की अलख जगाने आया था वो मतवाला, नाम में जिसके आजादी थी और रगों में थी ज्वाला। जिसने आजादी का मतलब लोगों को था समझाया, झुका नहीं आगे गौरव के बड़ा ही था हिम्मत वाला, झुका नहीं आगे गौरव के बड़ा ही था हिम्मत वाला। खून खौलता था उनका जब बात गुलामी की आती, हाथ में झंडा लेकर पहले शीश झुकाता था माटी, हाथ में झंडा लेकर पहले शीश झुकाता था माटी। पंडित कहते थे, तिवारी जी थे, हम सभी जानते हैं, जनेऊधारी थे कि पंडित कहते थे सब, पंडित कहते थे सब भगवाधारी चंद्र को, परशुराम का तेज था उनमें और वज्र की थी छाती, परशुराम का तेज था उनमें और वज्र की थी छाती। आजाद देश का सपना उनका सपना था कि अपनी आंखों के सामने देश को आजाद देख पाए, सब पर वो देख नहीं पाए, ये दुर्भाग्य था। लेकिन उनकी की हुई मेहनत, उनकी की वजह से आज हम आजाद देश में सांस ले पा रहे हैं कि आजाद देश का सपना उसका जीते जीना देख सका, पर मरने की आजादी दुश्मन उससे ना छीन सका, पर मरने की आजादी दुश्मन उनसे ना छीन सका। तभी उन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली अपने ही अंदर डाली। देशभक्ति एक ऐसा विषय है सर, जब मैं इस पे बात करती हूँ तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि जिस तरीके से क्रांतिकारियों ने हमें आजाद करवाया, वो आजादी आज तक इसीलिए चलती आ रही है क्योंकि देश पर आज भी हमारे देश के सपूत सैनिक हमारी रक्षा के लिए वहाँ खड़े हैं और हम लोग खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो जब भी कभी खबर आती है कि कोई सैनिक शहीद हो चुका है, तो उस शहीद के साथ साथ उसके पीछे क्या क्या घटित होता होगा, उन सभी घटनाओं को लेकर मैंने कुछ लिखा था जो आप सभी के साथ साझा करना चाहती हूँ। हे भारत के वीर सपूतों, हे भारत के वीर सपूतों, प्रथम नमन तुमको है आज, बलिदानों का शौर्य बोलता दिल से यही बात हर बार, दिल से यही बात हर बार। गौर फरमाइएगा कि क्या क्या घटित होता है जब एक शहीद हो जाता है, कि कितनी चूड़ी टूटी होगी, कितनी चूड़ी टूटी होगी साथ तुम्हारे सीने में, कितने बाप मरे होंगे जीते जी एक कोने में, कितनी चूड़ी टूटी होगी साथ तुम्हारे सीने में, कितने बाप मरे होंगे जीते जी एक कोने में। जिसका बेटा ना बोला, जिसका बेटा ना बोला फिर अपनी माँ से कोई बात, हे भारत के वीर सपूतों, प्रथम नमन तुमको है आज, प्रथम नमन तुमको है आज। ऐसे वीर सपूत कभी जन्म और ऐसी मातृभूमि जिसके ऊपर हमें ये अवसर मिले कि एक लाल अपनी माँ के लिए प्राण गंवा सके, तो उस जन्मभूमि के लिए कहना चाहूंगी कि है गर्व हमें हे जन्मभूमि, है गर्व हमें हे जन्मभूमि, तेरी गोदी में जन्म लिया, देकर अपना आशीष हमें, तूने हमको अनमोल किया, तूने हमको अनमोल किया। हमें मालूम है कि 3 दोस्त ऐसे थे कि हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। आप सभी जानते होंगे राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह। तो उनके लिए लिखा कि सर्वस्व लुटा करके वो बंधु, सर्वस्व लुटा करके वो बंधु घर परिवार को भूल गए, सर्वस्व लुटा करके वो बंधु घर परिवार को भूल गए। ऐसे वीर सपूत थे जन्मे जो हंसते हंसते झूल गए, जो हंसते हंसते झूल गए। अभिमान रहेगा हमें सदा, अभिमान रहेगा